वो सिस्टर को बुलाने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग जब ये चीज सुन रहे हैं, आज ये जैसे ब्रदर बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है, वहाँ किसी का दिल सुने, कल आप यहाँ आके बोलने, किसी का जीवन ऐसे बदलना है। ऐसे करके हम लोग अरुणाचल को नशा मुक्त अरुणाचल बनेगा। आप सभी लोग मेरा साथ है। हालेलुया। हम लोग, आप और हम जब यहाँ में आ रहे हैं, आप शायद आपका घर में कोई ड्रग्स नहीं लेता होगा, आपका बहन भाई कोई नहीं लेता होगा, लेकिन आप जब यहाँ में नशा को हटाने के लिए काम कर रहे हैं ना, आगे में क्या होने वाला मालूम है? आपका जो बच्चा जिसको दोस्त करने वाला है ना, उसको भी जब ड्रग्स खत्म हो जाएगा ना, आपका दोस्त बेटा भी गलत जगह जाने से भी ड्रग्स नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो आप ऐसे नहीं होने कि अरे मेरा यहाँ क्या है, इतना देर एक टेस्ट से मैंने सुन लिया लेकिन हम तो कभी ड्रग्स लिया ही नहीं, ये ड्रग्स वाले के लिए सिली बताएगा। नहीं नहीं नहीं, आपका घर परिवार में, आपका एक ही छत का अंदर आपका भाई बहन कहाँ कहाँ जा रहा है मालूम नहीं होगा। हालेलुया। हम भी जब मसीह में आने से पहले बॉयफ्रेंड ला के घूम रहा था, मेरा पेरेंट्स को पता नहीं था ये तो नवोदया में पढ़ता है, वो सती सावित्री बोल के। हालेलुया। हम बोलता था मेरे पिताजी को, पापा मेरा दोस्त का ऑपरेशन हुआ है, मिलने जाना है। हालेलुया। ऑपरेशन का पता नहीं, दिल का तार जोड़ने जाता था हम। हालेलुया। ऐसे करके, इसलिए हम अब एक घर में भी रह सकते हैं ना, लेकिन आपका बेटा बेटी क्या हो रहा है, यू नेवर नो। लेकिन आज हम लोग ये परमेश्वर का बारे बताने हैं जो जीवन बदलता है, जो आपका प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो अभी हम लोग का यपू सिस्टर आएगा, वो हम लोगों को टेस्टिमनी देगा। और हम चाहते हैं, हम कल देखिए, हम कल ये मंथन कर रहा था, हम जब सोच रहा था कि हम इस सिस्टर को भी जब हम टेस्टिमनी दो बोलेगा बोल के, गुरु तमंग लोगों को भी सोच रहा था, हम ये चीज सोच रहा था कि क्या पता ये लोग कल को टेस्टिमनी नहीं देगा बोलने से हम क्या करेगा। हालेलुया। तभी हमको ये चीज समझ में आई है कि आप जब एक डॉक्टर अच्छा होता है, आप दूसरा को जाके बोलता है कि नहीं बोलता है। आपका जो यहाँ में एक ये बीटीएम बोल के बहुत हॉस्पिटल फेमस है, आप लोग मालूम होता होगा बीटीएम हॉस्पिटल ना। वो क्यों फेमस है? क्योंकि वहां में कोई गया था, ठीक हुआ है, इसीलिए कोई बताने आए। हालेलुया। यही हम लोग का जीवन है। हम लोग का जीवन पहले कैसे था आपको बताना है कि आप लोग भी वो चीजें गुजरे, तो आपका जीवन को परमेश्वर बदल सकता है। एंड वी यहाँ में हम लोग जो है ना, परमेश्वर का क्रॉस को विटनेस कर रहे हैं। हालेलुया। जो जीवन को कोई सुधार नहीं सकता था, उसको यीशु मसीह सुधार सका है। हालेलुया। इसी के साथ हम लोग सुनने वाले हैं हमारे सिस्टर यप्पू का टेस्टिमनी को। Let us give a big round of applause for the works of the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! God is good all the time. Thank you Lord. मेरा टेस्टिमनी, हम पॉइंट बता देगा हम क्या में टेस्टिमनी बोलने जा रहे हैं। ब्रोकन फैमिली, रिलेशनशिप और एडिक्शन। कोई कोई होता होगा ब्रोकन फैमिली यहाँ में, कोई कोई पॉलीगैमी पिताजी, कोई कोई झगड़ा में, ये सब में जितना भी। सॉरी लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओके, गॉड इज गुड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा ब्रोकन फैमिली कैसे वाला था, हर एक चीज इंक्लूड था, पॉलीगैमी से लेके, दारू से लेके, भाई बहन में झगड़ा, वो सब था। तो ऐसे होने के बाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम बताएगा मेरा फैमिली में कैसे कैसे टाइप वाला प्रॉब्लम था। मेरा मामी और पापा दारू पीता था, इतना दारू पीता था कि ऐसे था कि मतलब इंसान लोग तो आजकल चुप चुप के झगड़ा वगड़ा करते हैं, लेकिन हम लोग का घर में ऐसे था जब तक ताली बर्तन नहीं बजेगा ना तब तक झगड़ा नहीं होता। आमीन। तो ऐसे उन्हें पड़ोसी लोग भी ऐसे था कि ये घर में इतना झगड़ा, हाँ पड़ोसी में हंसने वाला सुनाई देगा, लेकिन हम लोग के घर में ताली बर्तन झगड़ा वाला सुनाई देते। आमीन। तो ऐसे होने के बाद माँ भी इतना इतना दारू में घुस गया और पिताजी भी सेम सिचुएशन। लेकिन हम लोग एक है ऑलरेडी क्रिश्चियन था, लेकिन लॉर्ड क्या था वो चीज़ हम लोग मालूम नहीं था। तो ऐसे होने के बाद पापा पॉलीगैमी में घुस गया। घुसने के बाद ऐसे होने के बाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, पॉलीगैमी में घुसने के बाद मामी को मारने लगे, फैमिली से दूर हो गया, वो जो अपना स्टेप वो वाइफ का साइड चला गया, साथ में वहाँ रहने लगा। लेकिन हम लोग ऐसे था कि मतलब अभी हम लोग को कौन खिलाएगा, ना दीदी ना कमाता था, ना बड़ा दीदी खमा, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम कल घर में 4 लड़की है, हमको मिला के और 2 भाई। तो बड़ा दीदी भी ऐसे था, वो भी अपना पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद हम को संभालने लगा। तो ऐसे होने के बाद पिताजी आएगा 1 महीना का बाद, 1-2 महीना का बाद आने के बाद कुछ भी नहीं बोलता था, बस चावल और सब्जी
चिड़चिड़पन जाके चला जाता। ऐसे होने का माँ जो डिप्रेशन होने लगा है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, डिप्रेशन होके और भी वो जो और भी दारू में घुस गया। घुसने के बाद ऐसे इतना झगड़ा वगड़ा इतना होता था, तो हम अपना फैमिली प्रॉब्लम को दूर भागने के लिए हम रिलेशनशिप में पहुंचे। वो रिलेशनशिप में पहुंचे, उसमें भी हमको फैमिली से तो प्यार नहीं मिले, लेकिन हम रिलेशनशिप में इसलिए घुसे कि मतलब शायद हमको वो इंसान प्यार करेगा, कंफर्ट करेगा, हर चीज़ करेगा। पर ऐसे हो गया कि मतलब वो भी नहीं हुआ है, रिलेशनशिप भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ है। लाइक रिलेशनशिप जो सीप जैसा डूब गया, वो भी नाव जैसा डूब गया, वो भी थैंक यू लॉर्ड जीसस, वो भी डूबने का बाद ऐसे होने का बाद अकेला वो ऐसे था कि मतलब रिलेशनशिप में हम 7 इयर्स बिताए हैं। 7 इयर्स, अगर ये 7 इयर्स में हम रिलेशनशिप में नहीं बैठने से अभी मास्टर कर रहा होना था पढ़ने से, पर हम रिलेशनशिप में बैठे, पढ़ाई को भी छोड़ दिया, फैमिली प्रॉब्लम से भागने का कारण रिलेशनशिप में लिविंग में बैठने लगा है, ताकि हम सोचे कि अभी मेरा प्रॉब्लम को छोड़ दो, फैमिली का प्रॉब्लम को छोड़ दो, हम अभी रिलेशनशिप में आएगा। लेकिन वो रिलेशनशिप भी ठीक नहीं चल रहा था, कुछ कुछ प्रॉब्लम से। ऐसे होने के बाद हम जब छोड़ दिया एक दूसरे को, रिलेशनशिप जब टूट गया, टूटने के बाद हम आए एडिक्शन में। एडिक्शन में कैसे आए बोलने से, हम नया नया दोस्त, अकेला कुछ इतना डिप्रेशन, इतना एग्जाइटी अटैक आया है कि कोई कोई ऐसे ज्ञान दिया था कि मतलब विक्स पीने से नींद आते हैं। तो रिलेशनशिप का वजह से नींद आना बंद, खाना पीना बंद, सुसाइडल टाइप ही हो गया, सुसाइडल अटेम्प्ट तो सब कुछ आने लगा है। तो ऐसे होने के बाद कोई इतना ज्ञान दिए कि हम विक्स लेने लगे। विक्स नहीं लेने का आगे में हम एक इतना सारा लड़की दोस्त हम किया कि नया नया दोस्त जाए ऐसे क्लबिंग ऐसे जाने लगे। हम जो अभी ऐसे देख रहा होगा, हम जब क्लब जाता था, क्लब में भी हम सोए वॉशरूम में दारू पी के, जैसे हम लोग ऐसे होते ना, जब घर दरवाजा खोलता हम लोग चप्पल खोल के घर घुसते थे। पर हम क्लब में इतना दारू पी, इतना डिप्रेशन, नहीं सका खुद को कंट्रोल करने, दारू पी दिया, उसके बाद वॉशरूम में चप्पल को बाहर में रख के वहाँ ही सो गया। इतना तक किया है, पर भी ऐसे होने के बाद इतना नया नया दोस्त हम नहीं हो पा रहे, दोस्त भी कुछ भी सॉल्व नहीं कर सक रहे, सिर्फ बोलते कि हाँ कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग हम और ऐसे था कि मतलब हम दिखा भी नहीं सक रहा था अपना तकलीफ को। सिर्फ इंसान बोलते ना, मेरा शकल ऐसे है कि मतलब देखने सीरियस नहीं है, लेकिन अंदर में मेरा हर एक डिप्रेशन का हर एक स्पिरिट जो घूम रहा था, किसी को बोल नहीं सक रहे। तो ऐसे होने के बाद नया दोस्तों को भी हम अवॉइड करने स्टार्ट किए। तो हम सोचे कि पुराना दोस्त लोग हमको हेल्प करेगा। बोलते हैं ना सोलमेट, दोस्त लोग, बेस्ट फ्रेंड लोग बहुत सुनते हैं। लेकिन जब हम गए उसका घर जाने के बाद हम अपना कुछ डिप्रेशन चीज को बता नहीं करते थे, पर वो लोग मेरा बात को टालने के बाद मेरा सुनो ना, मेरा बहुत तकलीफ है, हमको ऐसे बोलने लगा। तो अभी हम किसका सुनेगा? सेम सिचुएशन, रिलेशन सेम सिचुएशन, फैमिली सेम सिचुएशन, ऐसे अलग। तो ऐसे होने के बाद वो दोस्त लोग को भी हम थोड़ा अवॉइड करने लगे। तब हम जाके अकेला हो गए। अकेला होने के बाद तब जाके हम विक्स लेने लगे। नींद नहीं है, 3